तुलसीदास हिंदी साहित्य के महानतम कवियों में से एक थे, जिन्होंने राम भक्ति की परंपरा को एक नई दिशा दी। उनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के राजापुर, चित्रकूट में हुआ था। कुछ विद्वान उनके जन्म स्थान को सोरो जिला एटा भी मानते हैं। उनके बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास का जीवन प्रारंभ से ही संघर्षों से भरा रहा। कहा जाता है कि उनका जन्म अशुभ समय में हुआ था, इसलिए जन्म के तुरंत बाद ही माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। उनका पालन पोषण एक साधु ने किया। बचपन से ही तुलसीदास को राम कथा सुनने और भगवान श्री राम में गहरी श्रद्धा थी। बड़े होकर तुलसीदास की शादी रत्नावली नाम की एक स्त्री से हुई। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार जब उनकी पत्नी मायके गई तो तुलसीदास रात के अंधेरे में नदी पार करके उनसे मिलने पहुंच गए। इस पर रत्नावली ने उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज ना आई, आपको दौड़े आए हड्डियों के इस ढांचे के लिए। यदि इतनी भक्ति राम में होती तो भवसागर पार हो जाते। पत्नी के इन शब्दों ने तुलसीदास के जीवन की दिशा ही बदल दी। उस दिन के बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और राम की भक्ति में लीन हो गए। वे देश भर में तीर्थ यात्रा पर निकल गए और भगवान श्री राम की कथा का प्रचार करने लगे। बनारस, चित्रकूट, अयोध्या और प्रयाग जैसे धार्मिक स्थानों पर उन्होंने अपनी साधना की। तुलसीदास ने कई ग्रंथों की रचना की, लेकिन सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। यह ग्रंथ भगवान राम के जीवन और आदर्शों का वर्णन करता है और जन जन में अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने विनय पत्रिका, कवितावली, हनुमान चालीसा, दोहावली आदि ग्रंथों की भी रचना की। हनुमान चालीसा, जो उन्होंने भगवान हनुमान की स्तुति में लिखी, आज भी करोड़ों लोगों द्वारा श्रद्धा से पढ़ी जाती है। तुलसीदास ने साहित्य को भक्ति से जोड़ा और आम जनमानस को धर्म और नैतिकता की शिक्षा दी। तुलसीदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे हृदय से की गई भक्ति कैसे व्यक्ति को महान बना सकती है। उन्होंने जीवन के कड़वे अनुभवों को आत्मोन्नति का साधन बनाया। उनका साहित्य आज भी लोगों के जीवन को प्रेरणा देता है। तुलसीदास का निधन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। वे भले ही आज इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।